सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। बुद्ध जब 10 साल बाद ज्ञान उपलब्ध करने के बाद भिक्षा मांगने अपने घर के दरवाजे पे पहुंचे तो वहां पे उनकी धर्मपत्नी आई और उनकी धर्मपत्नी का अपने पति को इतने सालों बाद देखने के बाद जब उनका एक प्रश्न आया उनकी पत्नी की तरफ से कि जो चीज ज्ञान उपलब्ध करने के लिए, परम ज्ञान उपलब्ध करने के लिए जो आपने घर या सन्यास छोड़ा, मतलब सन्यास लिया या घर छोड़ा, एक कोई भी बात, घर छोड़ा उन्होंने, तो क्यों छोड़ा? उनका प्रश्न ये था कि जो परम ज्ञान आपको बाहर उपलब्ध हुआ है क्या वो घर में उपलब्ध हो सकता था या नहीं। लेकिन बुद्ध उस पर चुप रहे। बुद्ध की कोई टिप्पणी नहीं, बुद्ध ने उस पर कोई उत्तर नहीं दिया। क्या कारण था? ये कारण इसलिए था, बुद्ध इसलिए वहां चुप रहे क्योंकि जो ज्ञान बुद्ध को उपलब्ध था, जो परम ज्ञान बुद्ध को उपलब्ध था, वो उनकी धर्मपत्नी को नहीं उपलब्ध था। अगर वो उसका उत्तर भी देते तो उनकी पत्नी उस उत्तर को सही नहीं समझ पाती। क्योंकि सही इसलिए नहीं समझ पाती क्योंकि वो परम ज्ञान बुद्ध को उपलब्ध था, ना कि उनकी धर्मपत्नी को। और अगर बुद्ध वहां उत्तर देते तो उसका उत्तर यह होता कि वो ज्ञान उपलब्ध घर में भी हो सकता था, लेकिन ज्ञान के बाद बुद्ध को पता लगा कि ज्ञान घर में भी उपलब्ध हो सकता था। लेकिन जब तक उन्हें ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ उनको नहीं पता। वो बाहर सिर्फ दौड़े, वो बड़े बड़े गुरुओं के पास गए, उनकी जिज्ञासा थी कि गुरुओं को पास ज्ञान होगा। लेकिन जब वो हर जगह घूम लिए, 10 साल वो भटक लिए, उसके बाद उनको पता लगा कि ज्ञान किसी को उपलब्ध नहीं है, ज्ञान स्वयं से उपलब्ध हो सकता है। इसीलिए वो एकांत में जाके पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे और मात्र बताते हैं, महज उन्हें 8 दिन में ज्ञान उपलब्ध हो गया, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। तो इसका उत्तर मिसेज को, पत्नी को ये दे सकते थे कि ध्यान, मतलब जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ ध्यान से, वो ध्यान घर में भी करके उस चीज को वो प्राप्त कर सकते थे। लेकिन अगर वो समझाते अपनी धर्मपत्नी को कि मुझे उस टाइम पर नहीं पता था इसलिए मैं बाहर भागा, तब मुझे प्राप्त हुआ, तो पता लगा ये तो कहीं भी उपलब्ध हो सकता है, लेकिन हमें शांत होकर बैठना होगा। इतना बुद्ध उनको समझाते तो, लेकिन उनके मन, जो माया से घर्षित मन के द्वारा जो उनको दुख उत्पन्न हुआ इतने साल अपने पति के वियोग में, वो कैसे पूरा होता? क्या इतनी बात सुनकर उनका मन शांत हो जाता? बुद्ध को भी पता था उनका मन इतनी सी बात सुन के शांत नहीं होगा, क्योंकि ये एक जानने का विषय है। जानने का, माया को तभी जान सकते हैं जब आप स्वयं आत्मा यानी परमात्मा तक आप पहुंचे तो आप जान सकते हैं उस चीज को। अन्यथा इसीलिए उन्होंने इसका उत्तर देना उचित नहीं समझा। यही कारण है कि वो उत्तर नहीं दे पाए मतलब देना नहीं चाहा। उन्होंने उस पे अपनी कोई टिप्पणी नहीं रखनी चाहिए। किस लिए? क्योंकि उनकी पत्नी को ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध नहीं था। और इससे आप एक चीज और सीखें कि बुद्ध को ज्ञान होने का मतलब यह नहीं था कि उन्होंने अपने पत्नी और अपने बच्चे को ज्ञान उपलब्ध करा दिया हो। तो इससे यह आप समझने की कोशिश करें कि कोई भी ज्ञानी पुरुष जिसको ज्ञान उपलब्ध है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, जिसको भी ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध होगा वो किसी दूसरों को ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध नहीं करा सकते, चाहे आपका कितना सगा हो, संबंधी हो। क्योंकि यहाँ जो चल रहा है, आप माया से, पैसे से बहुत चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान आप नहीं खरीद सकते। वो तो आपको स्वयं अपने अंदर प्रवेश जब आप पा जाएंगे तब आप वो ज्ञान उपलब्ध कर पाएंगे। और उनके जितने भी शिष्य हुए उनमें से किसी को भी ज्ञान, मतलब ब्रह्म ज्ञान नहीं उपलब्ध हो पाया। क्योंकि बुद्ध तो चाहते हैं कि सबको ज्ञान उपलब्ध हो, लेकिन सब में जिज्ञासा बुद्ध कैसे डाले? क्योंकि जिज्ञासा कोई किसी में नहीं डाल सकता। जब वो धर्म पत्नी अपने बच्चों में जिज्ञासा नहीं डाल सकते तो आप किसी में भी जिज्ञासा नहीं डाल सकते। उसमें स्वयं कितने भी बड़े महापुरुष क्यों ना हो, कोई भी कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, दूसरे को ज्ञान उपलब्ध नहीं करा सकते। उसका आपको प्रकृति के साथ जो आपको शरीर मिला है वो आपको खुद ही
सक्षम हो उसको प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा आदमी आपको ज्ञान उपलब्ध नहीं करा सकता। इसलिए स्वयं के साथ बैठे। इससे यही सिद्ध होता है कि किसी को ना करा सकते हैं ना किसी को समझा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को कोई उत्तर देना उचित नहीं समझा, क्योंकि जिसको वो वियोग जो उनको हुआ इतने साल दूर रहने में, उसको वो वियोग है नहीं, वो दुख जो महसूस करते हैं वो दुख है नहीं, क्योंकि कोई किसी का इस संसार में नहीं होता, कोई नहीं होता, है सब कुछ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इसका दूसरा पहलू ये भी है सब कुछ, लेकिन सब कुछ है भी नहीं। इसे ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध करने के बाद ही आप जान सकते हैं, प्राप्त करने के बाद ही आप जान सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे ही माया में भ्रमित रहेंगे। इसीलिए बुद्ध से आप जितनी जिज्ञासा बुद्ध को थी उतनी ही जिज्ञासा प्रत्येक पृथ्वी पे व्यक्ति को आ जाए तो वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। लेकिन यहाँ तो माया से भ्रमित है। प्रत्येक व्यक्ति ये समझे, ज्यादातर 99% का ये हाल है कि आप पशु और पक्षियों से कम नहीं, क्योंकि वो भी माया में घर्षित है। और अगर आप दूसरे के ज्ञान को बता रहे हैं तो आपका अपना ज्ञान नहीं, और दूसरे के ज्ञान पे लड़ लेना तो ये पशु पक्षी का ही सिद्ध होता है कि आप वैसे ही हैं, और हकीकत में वैसे ही हैं, क्योंकि माया सबको घेरती है, व्यक्ति को भी घेरती है। इसीलिए स्वयं के साथ ध्यान में बैठे, उतनी जिज्ञासा आप लाएं तो आप दूसरों के ज्ञान पे नहीं लड़ेंगे। क्योंकि पृथ्वी पे जितने भी महापुरुष आए हैं, अगर उनके लिए आप टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको सही गलत साबित कर रहे हैं बताने में, क्योंकि कोई भी महापुरुष गलत नहीं है, सिर्फ आपके समझने का और जानने का फेर है। क्योंकि आप उन्हें न समझ पाए ना उन्हें जान पाए। समझना इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। इसीलिए आप अपने साथ ध्यान में बैठे, तब आप उनको समझ पाएंगे कि पृथ्वी पे प्रत्येक गुरु, प्रत्येक महापुरुष का ज्ञान एक ही है, लेकिन उनकी भाषाओं को और उनके समझने के तरीके को आप नहीं समझ पाए, क्योंकि वो समझ भी नहीं सकते। आप अपने हिसाब से समझेंगे, जो आपको सहूलियत लगेगी, जो आपको फायदा लगेगा, उस हिसाब से आप समझेंगे। समझना है तो स्वयं को समझो, जानना है तो स्वयं को जानो। बड़े महापुरुषों को क्या जानना, उन्होंने जानने का रास्ता बताया, लेकिन आप तो सिर्फ उन्हें मान्यता में रह जाते हैं। जो उन्होंने बता दिया आपने उसे पत्थर की लकीर मान लिया। पत्थर की लकीर वो उनके लिए है, वो स्वयं को जाने हैं, आप स्वयं को जाने। आपके लिए वो पत्थर की लकीर नहीं है, वो उनके लिए है जो महापुरुष हैं। उन्होंने जो कहा वो सत्य कहा, लेकिन जो आपने समझा वो सत्य है या नहीं, ये जब सिद्ध होगा जब आप अपने अंदर प्रवेश करेंगे, जब आप ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध करेंगे। बिना ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध करे आप नहीं जान सकते, और ऐसे ही आप माया में रहेंगे। और आप जाने, बुद्ध को जितनी जिज्ञासा थी उसकी कोई लिमिट नहीं है। 10 साल जिसने एक ही विचार का बोध किया हो कि ये विचार है कि मैं कौन, मेरा जन्म क्यों पृथ्वी पर, मैं कौन, इतना जानने के बाद ही जब ये विचार आपको उपलब्ध होगा, इतने सालों तक साल की आवश्यकता नहीं, बस आपको रास्ता मिलना चाहिए और जिज्ञासा होनी चाहिए। मात्र 6 महीने में आप ज्ञान को उपलब्ध कर सकते हैं। स्वयं के साथ बैठे। जितने भी पुण्य आत्माएं मुझे सुन रही हैं, सबको मेरा प्रणाम।